क्या बोल रहा हूँ? फर्स्ट टाइम स्कूटी चला रहा हूँ। फर्स्ट टाइम? मुझे तो इसके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है भाई, ऊपर से हाईवे है भाई। फर्स्ट टाइम। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और अभी जस्ट हम लोग कॉलेज से निकल के यहाँ इसलिए आए हैं बिकॉज जो दोस्त है मेरा अनिकेत, उसने नया स्कूटी बाई किया है, तो स्कूटी थोड़ा अच्छे से देख लो। इसके वजह से आज उसने स्कूटी फर्स्ट टाइम कॉलेज में लेके आया है, इसीलिए आज हम लोग एक छोटा सा लॉन्ग ड्राइव में मतलब घर से घर तक जाएंगे पूरा का पूरा स्कूटी से। दैट्स वाई हम लोग आज यहाँ पर थोड़ा सा हाईवे में जो भी एक्सपीरियंस आप लोगों को वीडियो देख रहा है वो इसलिए है क्योंकि भाई ने लिया है नया स्कूटी। तो भाई अभी हाईवे के एकदम बीचों बीच गाड़ी रोका है और यहाँ से एक रोड साइड से हमने 3 चाय लिए हैं एंड कुछ स्नैक्स लिए हैं। तो मैं, आकाश और अनिकेत, देखो आकाश अभी फ़ोटो शूट वगैरह कर रहा है और हेलमेट देखो भाई, जस्ट क्रेजी है भाई। पूरा ग्रीन गॉब्लिन का जो मार्क्स होता है ना वैसा है पूरा पीछे, बस ये ग्रीन होता तो भाई नाइस भाई। व्हाट अ वेदर भाई, व्हाट अ वेदर, इतना ब्यूटीफुल वेदर के साथ और इतना ब्यूटीफुल हाईवे नज़ारा के साथ एक चाय, ब्यूटी भाई, ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी भाई। इन लोगों को एक चाय और थोड़ा सा नमकीन से पोसाया नहीं, इसलिए अभी इन लोगों ने एक और शायद पोटैटो चिप्स और यहाँ पे एक केक है और पता नहीं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। मेरा पूरा स्कूटी मॉडल क्या है भाई? इन टॉर्क 150। अभी मैं जस्ट कॉलेज से घर पे आया। फिर आने के बाद मैंने अपना मील लिया, क्योंकि मेरा इवनिंग में मील रहता है 300 ग्राम कुक राइस, उसके साथ 2 अंडा। और अभी मुझे अपना मील लेते हुए ऑलमोस्ट आधे घंटे से 45 मिनट्स हो चुके हैं और 15-20 मिनट बाद मैं अपने जिम में जाऊंगा। मैंने प्री वर्कआउट मील में कार्ब्स इसलिए रखा बिकॉज प्री वर्कआउट में कार्ब्स रखने से वर्कआउट के ड्यूरिंग एनर्जी आता है। और मैं आप लोगों को बता दूं क्योंकि अब मैं बल्क पे हूँ तो मेरा 100 ग्राम मैं प्रोटीन रखता हूँ। बाकी जितना भी मेरा कैलोरीज आता है ना वो मोस्ट ऑफ द मेरे कार्ब्स से ही आते हैं। लोग ना कार्ब्स खाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं कि भाई कार्ब्स से फैट आ जाता है। नहीं भाई, अगर आपको बल्क करना है ना तो आपको कार्ब्स चूस के खाना ही पड़ेगा। उल्टा आपका कार्ब्स खाने से फैट्स कम होते हैं। इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि जब आप कार्ब्स खाते हो तब आपका वर्कआउट के ड्यूरिंग एनर्जी बढ़ता है। जितना आप कार्ब्स अपने बॉडी को फुल रखोगे उतना आपके जिम के ड्यूरिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। अब जब स्ट्रेंथ आपका इंक्रीज हो रहा है तो मसल में आपका डैमेज ज़्यादा हो रहा है। अगर आप प्रोटीन अच्छे से दे रहे हो तो आपका नो डाउट कि आपका मसल्स गेन आपके लिए कार्ब्स बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लाइक मसल गेन में कार्ब्स हेल्प करता है। और जब आपका मसल्स धीरे धीरे गेन होने लगता है ना तब ये एक साइंटिफिक रीज़न है, तब आपका फैट परसेंटेज उतना कम होने लगता है। हाँ, अब क्योंकि आप बल्क कर रहे हो भाई, बल्क के ड्यूरिंग फैट्स तो थोड़ा बहुत गेन होगा ही, बट जितना आप क्लीन बल्किंग करोगे ना, जितना आप होल फूड्स अपने बल्किंग के ड्यूरिंग रखोगे उतना आपका क्लियर बल्क होगा, फैट्स उतना नहीं आएगा। अगर आप बाहर के फास्ट फूड वगैरह कंज्यूम नहीं करते हो, मैंने पिछले बल्क में मेरा यही गलती किया था कि मैंने ना फास्ट फूड्स थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम कर लिया था, दैट्स व्हाई मैंने फैट्स थोड़ा सा ज़्यादा गेन किया था। बट इस टाइम मैं थोड़ा सा फास्ट फूड उतना कंज्यूम नहीं करता हूँ। मेरे शायद डाइट के अंदर 10 to 15% में ऐसा रखता हूँ जिसमें मैं थोड़ा सा इधर उधर खा लेता हूँ। बल्क पे हूँ, उतना देखने का झंझट नहीं होता है, बट मैं हमेशा ये मेक श्योर करता हूँ कि मेरा पूरा दिन का जो डाइट है वो मैं कैलोरी काउंट करके ही लूँ। मेरा जितना कैलोरी गोल है मैं उतने अकॉर्डिंगली मैं कैलोरी रखूँ। अभी फिलहाल मेरा नॉर्मल डेज पे कैलोरी मैं लेता हूँ 3000। अब जब मैं स्लीपिंग प्रैक्टिस या फिर कार्डियो एक्टिविटीज मेरा ज़्यादा होता है तब मैं 3200 3300 ऐसा के समथिंग अपना कैलोरी रखता हूँ और इसको मैं मेंटेन करता हूँ। दैट्स इट। आज भी मैंने बाहर गया था, हाईवे में जाकर दोस्त लोगों के साथ मैंने चाय पिया, बट उसके साथ जो नमकीन उन लोगों ने लिया था वो मैंने नमकीन नहीं खाया। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं बाहर का नमकीन वगैरह या फिर कुछ खाता नहीं हूँ। हाँ, मैं खाता हूँ, मैं बेफिक्र इसको बोलता हूँ कि मैं अपने डाइट के अंदर 10 to 15% डाइट के अंदर इधर उधर बाहर का खाता हूँ। वो भी क्या, हफ्ते में
2 से 3 दिन, दैट्स इट, और कुछ नहीं। बल्क पे उतना देखने का जरूरत नहीं पड़ता है। बल्क पे आप कभी कभी खा सकते हो, कट्स जितना उतना डिसिप्लिन नहीं लगता है। कट्स में क्या, आप अगर बाहर का फूड्स खाना है तो आप वीक में एक ही बार खा सकते हो। बल्क में आप बाहर का 2-3 दिन खा सकते हो, बट कैलोरी थोड़ा सा अपना हिसाब से देख लेना, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेना, बाकी उतना दिक्कत नहीं आता है। बल्क पे आप जितना हो सके खाओ, बाकी होल फूड खाओ। आपके डाइट के अंदर 80 to 90% होल फूड्स रखो और बाकी के 10% आप बाहर का रख सकते। दैट्स इट, सिंपल। तो मेरा प्री वर्कआउट हो चुका है। अभी 10-15 मिनट बाद मैं आप लोगों को डायरेक्ट जिम पे जाके मिलता हूँ। सो लेट्स गो, टाटा बाय बाय। आज हमारा चेस्ट डे बेस्ट डे। वेलकम बैक टू द जिम वंस अगेन। सो भाई मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, मैं जब भी शूट करने के लिए जाता हूँ तब भी भाई चेस्ट डे आ जाता है। इसके पिछले टाइम जब हमने शूट किया था तब भी चेस्ट आया था। उसके पहला भी दिन हमने जब शूट किया था तब चेस्ट ही आया था। मैंने सोचा था कि बहुत दिन से लेग डे वीडियो शूट नहीं किया है, पता है मैंने, पर जिस भी दिन मैं फ्री रहता हूँ वही दिन मेरा चेस्ट आ जाता है अनफॉर्चुनेटली। तो शायद मैं ये वीडियो का टाइटल ना मैं चेस्ट डे नहीं रखूंगा, मैं पुश डे रखूंगा, बिकॉज पुश डे में बहुत कुछ हो सकता है। चेस्ट शोल्डर हो सकता है, चेस्ट ट्राइसेप हो सकता है, और चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप तीनों हो सकता है। तो थोड़ा डिफरेंट तो लगना चाहिए ना। तो पुश डे भाई, जैसे पुश डे में चेस्ट एंड ट्राइसेप भी करते हैं हम लोग। सो वर्कआउट स्टार्ट करेंगे आज। इसके पिछले दिन जब हमने चेस्ट मारा था तो हमारा स्ट्रेंथ थोड़ा सा डाउन हुआ था, याद है? लाइक 25 से लास्ट गया था, वो है 9 रेप्स के लिए। पर पिछले सीजन में हमने उसको ब्रेक नहीं कर पाया, बिकॉज हमने एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग ट्रेनिंग करने के लिए आए थे। तो उस दिन हम लोग 9 रेप्स को बीट करके 10 रेप्स नहीं कर पाए। तो आज मे बी मैं 25 के इंक्लाइन बेंच प्रेस के अंदर, डंबल प्रेस के अंदर, शायद अपना मेन सेट के अंदर इसको ब्रेक करूंगा, अपना पीआर को हिट करूंगा। टारगेट रहेगा 25 से 10 रेप्स के लिए, एकदम क्लियर एंड प्रॉपर फॉर्म के साथ। सो मारते हैं, थोड़ा वार्म अप वगैरह करते हैं, लेट्स गो। पता है भाई, आज इंटरनेशनल योगा डे है। तो मैं सुबह को कॉलेज में गया था योगा डे सेलिब्रेट करने में। तो उस टाइम पे मैंने सबको योगा कराया था, पता है, फिटनेस बॉय है भाई। तो थोड़ा सा योगा सेलिब्रेट कर लेते हैं, वार्म अप कर लेते हैं। आज सुबह को मैंने ना पूरा बॉडी का वार्म अप किया था, बहुत अच्छा स्ट्रेचिंग किया था। मॉर्निंग में इतना अच्छा स्ट्रेचिंग करने के बाद ना बहुत अच्छा फील हो रहा है आज लाइक पूरा मसल्स रिलैक्स फील हो रहा है। लेट्स गो भाई, लेट्स गो, लेट्स 10 रेप। जाएगा, यस, लास्ट वन, पार्शल, ओह माय गॉड, यस भाई। रेप्स भाई बीट कर दिया, 11 रेप्स के लिए मारे 11.5। ओ माय गॉड, बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ है भाई। इसके लास्ट डे में एम्प्टी स्टमक जिम में करके स्ट्रेंथ का बैंड बज गया था भाई, आज बीट हुआ भाई। दिल को शांति मिलता है जब ऐसा प्रोग्रेस बीट होता है। लेट्स गो भाई, अभी 12 रेप्स के लिए मारेंगे, फिर जब हम लोग कंफर्टेबली 15 रेप्स के लिए मार देंगे उसके बाद 30 टच करेंगे। क्या ही मस्त वीडियो का क्वालिटी आ रहा है भाई, ये देखना पड़ेगा ना कि फ्रेम में कौन है। और सिर्फ 15 दिन बचे हैं हमारे कॉलेज को ख़त्म होने में। उसके बाद मैंने शायद आप लोगों को इसके पहले कुछ वीडियो में बताया था कि मैं मारने जा रहा हूँ एक ड्रॉप आउट, पूरा घर पे बैठ जाऊँगा और फुल फोकस अपने कंटेंट क्रिएशन, अपना फिजिक जर्नी एंड इस जो फील्ड के अंदर मैं हूँ अभी कंटेंट क्रिएशन के अंदर, इसके ऊपर एकदम फुल फोकस लगा दूंगा। मैं पूरा 1 साल इस चीज़ के ऊपर देने वाला हूँ। आई नीड 1 year टू डू समथिंग एंड मैं फुल फोकस के साथ इस चीज़ के अंदर घुस जाऊंगा। और ये टाइम मेरे लिए मेरे ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होगा। ये 1 साल अगर मेरे लाइफ के अंदर कुछ हो गया तो मैं एकदम अपने पीक लेवल पर पहुंच जाऊंगा, और अगर मैं कुछ नहीं कर पाएगा तो मैं एकदम ज़मीन पे गिर जाऊंगा। तो ये रिस्क मुझे लेना ही है। मुझे याद है जब MS धोनी, उसको जब रेलवे का नौकरी मिला था तब उसने अपने पापा को बोला था कि पापा मुझे 1 साल दे दो, तब तक अगर मैं कुछ नहीं कर पाया
तब मैं, आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा। तो उसने उस 1 साल का रिस्क लिया, इसलिए आज वो यहाँ पर है। अगर सोचो कि वो अगर सिर्फ रेलवे का नौकरी में सेटिस्फाई हो जाता और वो अपने टैलेंट को लेके आगे ना बढ़ता, तो आज वो कहाँ होता। हम लोग एक लेजेंड को कभी ढूंढ ही नहीं पाते। तो थिंक अबाउट इट। तो वो 1 साल बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। आई थिंक एक मर्द के लाइफ में, एक पर्सन के लाइफ में वो 1 साल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और वो 1 साल मेरे जिंदगी में 15 दिन बाद आने वाला है। वो टाइम मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। या तो मैं आसमान में उड़ूंगा या तो जमीन पे गिरूंगा। जाएगा एक को। कॉलेज ड्रॉप आउट मारूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरा स्टडी या फिर एजुकेशन को छोड़ दूंगा। मैं घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी करूंगा। आई थिंक कि आप खुद से जो अपना सेल्फ स्टडी करते हो एंड अपने ग्रोथ के ऊपर जो स्टडी करते हो, वो नॉलेज, वो एजुकेशन आपको कोई भी स्कूल, कोई भी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता। मैं घर पे बेसिकली अपना पूरा का पूरा कम्पिटिटिव के ऊपर तैयारी करूँगा। जो भी गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर तैयारी करूँगा, सेल्फ स्टडी करूँगा। बेसिकली मैं 9th 10th 11th 12th उसके ऊपर जितने भी सारे GI GK या फिर मैथ्स है, उन सारे चीज़ों को बेसिक से एकदम एडवांस तक क्लियर करूँगा। एंड ये हो गया मेरा जो एजुकेशनल टाइपिंग है या फिर जो मॉडर्न एजुकेशन है उसके ऊपर। एंड उसके साथ जो अपना ओल्ड एजुकेशन है, वैदिक एजुकेशन है, वो भी अपना कंटिन्यू रखूँगा। जैसे कि भगवत गीता, वेद, जितने भी सारे रिलीजियस बुक्स होते हैं उनको भी मैं अपने सेल्फ स्टडी के ऊपर एकदम प्रोवाइड करने वाला हूँ। मैं वैसे भी गीता वगैरह तो पाठ करता हूँ, तो उसके साथ मैं डिफरेंट चीज़ों को और ऐड करूँगा। जैसे कि वेद हो गया, ऋग्वेद, या फिर बहुत सारे पार्ट्स है, ठीक है, मनुस्मृति हो गया। तो इन सारे चीज़ों को लाइफस्टाइल के अंदर ऐड करूँगा। एंड इन सारी चीज़ों के ऊपर भी मेरा आगे जाने का बहुत ज़्यादा शौक है। बिकॉज एज ए स्पिरिचुअल पर्सन मुझे स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये करूँगा। और हो गया कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पढ़ाई, और उसके साथ ये कंटेंट क्रिएशन। एंड कंटेंट क्रिएशन बेसिकली फुल टाइम होता भी नहीं है। आप कितना भी कोशिश करो, आप हर एक दिन एक व्लॉग अपलोड करने के लिए आपको हार्डली 3 घंटा शूट, 2 घंटा एडिटिंग, 5 घंटा लगता है। बाकी टाइम आप क्या करोगे? तो यही बात है। सो भाई, आज हमारा बल्क का कितनी तारीख है भाई? आज 20 ना? 20 ना? आज मेरा बल्क का 50वां दिन है भाई। तो थोड़ा सा कंडीशन चेक कर लेते हैं।